कुमारी शैलजा वंचित वर्ग से आई हुई एक सीनियर नेती, ग्रेसफुल लेडी। मतलब मैं दूसरी पार्टी की होते हुए भी अगर लेकिन मुझसे पूछा जाए तो प्रियदर्शनी मुझे लगता है देखिए, कि सवाल तो मेरे मन में भी बाढ़ बाढ़ में मैम डुबकियां जी लगा रहा है, गोते लगा रहा है कि आप लोग को चुनावी मौसम इतना प्यार आ क्यों रहा है कुमारी शैलजा के लिए? बेवफा हो गई इसलिए क्या, जो आपने कहा? नहीं राहुल नहीं, गांधी प्यार जी के लिए देखिए, भी मैं कुछ खुद सोचिए। मैं बताई थोड़ी पार्टी लाइन सब कुछ छोड़िए। हम्म। मैं एक महिला होने के नाते मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति में दे दिया, हम्म। संगठन को दे दिया। अभी योगेश जी बोल रहे थे कि शैलजा जी ने पूरा अपना जीवन दे दिया, किरण चौधरी जी ने भी पूरा जीवन दे दिया और अशोक तंवर जी ने भी पूरा अपना जीवन कांग्रेस को दे दिया। इसका मतलब तो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में जो जो लोग, चाहे कैप्टन अमरिंदर हो, गुलाम नबी हम्म। आजाद हो, चाहे बाकी जो तीन नेता मैंने बताए हरियाणा के, इसका मतलब जो जो इनको अपना जीवन दे देगा उसको ये चूस लेंगे और उसके बाद आम की तरह चूसना और गुठली की तरह फेंक देना। आप ये देखिए कि क्यों वंचित वर्ग इनको वोट देगा। जब शैलजा जी को जब टिकट वितरण के समय रखा ही नहीं गया, एक पंचकुला की सीट तक उनको सीमित कर दिया गया। अच्छा, कल मैं ना कल कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे जो मेरे साथ एक डिबेट में थे एक चैनल में, तो उन्होंने एक बात बोली और अच्छा ये दो बारी उन्होंने सेम बात रिपीट की है कि कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस हरियाणा में दो ही लोगों की बातें मानने हैं, एक उदय भान जी की और हम्म। दूसरी भूपेंद्र हुड्डा जी की। इस उन्होंने शैलजा जी का नाम नहीं लिया। इसका मतलब इन प्रवक्ताओं को भी ये फीड किया गया है कि अगर शैलजा जी या किसी रणदीप जी या किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी बात आती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस बोलते रहो। देखिए ये तो वही बात हो गई कि गाली दे दो, उसके बाद दिन भर बोलते रहो सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वंचित वर्ग को समझने की जरूरत है, इस समय हमारे दलित भाइयों को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के आने के बाद एक ये आरक्षण खत्म कर देंगे। पहली कलम से राहुल गांधी ने साफ बोला है आपने वॉशिंगटन तो डीसी कर में, दिया है खत्म पहली हरियाणा कलम से में। ये आरक्षण आपने खत्म तो कर करेंगे, दिया पहली है कलम से। एचकेआरएन के थ्रू आरक्षण, एससी और दूसरी बीसी का बात आरक्षण दूसरी समाप्त कर बात दिया आपने। दूसरी बात कि ये और इसका इसका इन्होंने कहते हैं ना ट्रेलर दिखा दिया कि किस तरीके से शैलजा जी को इन लोगों ने साइड लाइन कर दिया है पूरी तरीके से। सागर जी आप ये देखो ना मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में उनको बुलाया, इनवाइट किया, क्यों? शैलजा जी भी तो आसपास ही रहती हैं, ले आते साथ में, क्यों नहीं लेके आए? सिरसा में ही है ना, सिरसा की एमपी है, साउथ एवेन्यू में रहती हैं, बुला लेते। कितना दूर है? 10 जनपद से या एआईसीसी से तो साउथ एवेन्यू मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है, बुला लेते हैं। नहीं बुलाया ना इन्होंने, इसका मतलब कि उनको भी इन्होंने साइडलाइन कर दिया है। तो इसे साफ पता लगता है कि महिला विरोधी है ये। तो आपने महिलाओं को अभी भी सोचने अशोक की तंवर जी जरूरत को है। नहीं बुलाया। जब ये इतनी आपने बड़ी नेत्री अशोक के तंवर नहीं को हुए क्यों नहीं तो बुलाया? आप हरियाणा की हमारी महिलाओं के पार्टी क्या से भी होंगे? वोट कर मैं लिया, महिलाओं के अब खुद उन्हें बोल रही हूँ, जनता कांग्रेस का राज जनता आ ने नकार जाएगा। दिया, तो आपने महिलाओं तो उसको भी नहीं आप लोग बुलाया। सुन लो, 6-7 बजे के बाद आप घर से निकल नहीं पाओगे। मैं आपके मन से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, सारी महिलाएं जब वोट देना तो ये समझ लेना कि जब वोट दोगी तो जब घर से निकलोगी तो 6-7 बजे के बाद निकल नहीं पाओगी। जो आज तो विनेश भारतीय जनता फोगाट के पार्टी की साथ किया सरकार है, वो महिलाएं तब आप सोच के खुलेआम वोट देगी। कभी भी निकल पा जो रहे हो। आपने प्रियदर्शनी जी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ किया, जो हमारी वो तो बहन आपने जूनियर खेल को, कोच के, उनके बारे देखिए में भी आप योगेश महिला जी होते हुए आप भी कम से जानते हैं, और अब कम तो उनका दूध का पक्ष दूध भी ना पानी का रखिए। पानी हो गया है। चलो हम मान आपने तो लेते हैं आपकी खेल बात, को, खिलाड़ियों को भी राजनीति कर दिया, उनके बारे में राजनीतिकरण भी कर आपके लिए दिया। कोई संवेदना नहीं है। विकेश फोगाट के खुद एक पिताजी ने एफआईआर बोला दर्ज है नहीं कि किया आप उसके लोगों ने। उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, उनके साक्षी फादर की मलिक, स्टेटमेंट आपने है। क्या नहीं आप किया? क्या बात कर रहे हैं? आपने राजनीतिक क्या नहीं मकसद किया? उनका दिख जूनियर रहा है। कोच हमारी चलिए बहन, ठीक वो है आपने प्रियदर्शनी, क्या एक किया? काउंटर का सवाल जो था योगेश जी का, उस पर छोटा ही जवाब दीजिएगा। अशोक तंवर जी क्यों नहीं गए फिर? करनी चाहिए बात। अशोक तंवर क्या नहीं गए? सॉरी, अशोक तंवर जी फिर जब नहीं घोषणा गए, पत्र उसने जब आपकी जारी किया गया जो तो योगेश जी पूछ रहे हैं उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया? तो आपने उसको अशोक तंवर साइडलाइन कर थे। दिया। सागर जी अशोक तंवर थे। मैं खुद रोहतक में थी, मैं अशोक जी से मिली हूँ। वो अशोक फिर तंवर उनको थे, साथ नहीं रखा ना। मेरे पास नड्डा फोटो जी के है, आप साथ कहेंगे दिखाइए, मैं कहाँ दिखा है वो? दूंगी। नड्डा जी के साथ दिखाइए अशोक उनकी तंवर फोटो। थे उस मीटिंग नड्डा में। जी के साथ दिखाओ अशोक ना तंवर आप। जी, चलिए अरे योगेश जी मुझे ठीक जवाब है, देने योगेश दीजिए जी, ना, देने योगेश दीजिए जी प्लीज। रोहतक तो अध्यक्ष पहुंचे थे हमारी ना। पार्टी में तो उनका इतना हाँ, योगेश जी मंच पे जगह नहीं होगी सर, अब तो अरे प्रियदर्शनी भाई के साथ मंच उनकी पे, सेल्फी आपको मंच भेजेंगे पे व्हाट्सएप पे, देखिए, देख लीजिएगा।